Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर YouTube चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एनालिटिक्स 4 के कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं एक वॉक थ्रू डैशबोर्ड का। तो लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग गूगल एनालिटिक्स 4 को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद हमें चेक भी करना होता है कि गूगल एनालिटिक्स 4 हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि एक मेथड था गूगल टैग असिस्टेंट की, जो हमें क्रोम एक्सटेंशन मिलता था, उसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स 4 जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है हमारी वेबसाइट पे या नहीं हुआ है। फाइन। तो जब गूगल एनालिटिक्स 4 हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद जो हमारे सबसे पहले इंटरफेस दिखाई देता है वो गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। अब गाइस यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको बहुत सारी डेटा दिख रही है, बट आपने अगर पहली बार गूगल एनालिटिक्स 4 को इंस्टॉल किया हुआ तो ये सब डेटा नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं किस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर लॉग इन हूं आप यहां से आप देख सकते हैं। जो हम लोगों ने बात करी थी डेमो अकाउंट के बारे में, तो डेमो अकाउंट के अंदर मैं लॉगिन हूं यहां पर गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वाले डेमो अकाउंट में, इसलिए मुझे यहां पर इतनी सारी जो डेटा है वो यहां पर मुझे दिख रही है। आप अगर अपने फ्रेश GA4 अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको कोई भी डेटा नहीं दिखेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक क्विक वॉक थ्रू लेने वाले हैं ताकि आपको ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये एक बार आपको समझ में आ जाए कि इस इंटरफेस में क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या ऑप्शन यूनिवर्सल एनालिटिक्स में थे जो कि यहां पर थोड़े से बदल गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई हैं, क्योंकि जो पूरा रिपोर्ट्स का इंटरफेस है वो ही बदल चुका है। राइट गाइस, तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो, जब हम लोग इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो यहां पर 4 सेक्शंस आपको दिख रहे हैं। फाइन। तो मैं पहले आपको इन 4 सेक्शन के बारे में बता देता हूं कि इन 4 सेक्शंस का क्या मतलब है। गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिपोर्ट वाला सेक्शन, जो कि बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया आपको खुला ही दिखेगा। फाइन। अब रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर आप देख रहे हो एक रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट हमें दिख रहा है। स्नैपशॉट का मतलब ये हो गया कि एक ओवरऑल जो हमें एक ओवरव्यू टाइप का दिखता है वो हमें यहां पर रिपोर्ट्स का दिख रहा है। उसके बाद अगर हम रियल टाइम मतलब अभी क्या हो रहा है लास्ट 30 मिनट्स में वो हम देखना चाहें तो वो पूरी इनसाइट्स हमें, वो पूरी रिपोर्ट्स हमें यहां पर मिलती है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर कितने यूजर्स लास्ट 30 मिनट्स में आए, किन किन लोकेशन से यूजर्स आए हुए हैं। ठीक है, यहां पर जो यूजर का सोर्स है वो हमें दिख रहा है, ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमें यूजर्स दिख रही हैं, गूगल का जो ऑनलाइन स्टोर है उस पर कितने यूजर्स आए वो हमें दिख रहा है। तो ये वाले जो सेक्शन आप देख रहे हो रियल टाइम रिपोर्ट हमारे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में भी थी और यहां पर भी आप देख रहे हो कि आपको रियल टाइम रिपोर्ट दिख रहा है। तो रिपोर्ट वाले सेक्शन में हमें सबसे पहले एक रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट दिखता है, उसके बाद हमें यहां पर रियल टाइम रिपोर्ट्स दिखती है, उसके बाद जो यूजर का पूरी एक लाइफ साइकिल होती है कि यूजर किस तरीके से हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको इन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ। यहां पर आप देख सकते हो एक्विजिशन रिपोर्ट्स आपको दिख रही है। एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली यूजर कहां से आ रहा है, यूजर का आने का सोर्स क्या है, यूजर के आने का मीडियम क्या है। जैसे यूजर ऑर्गेनिक सोर्स से आ रहा है, यूजर पेड सोर्स से आ रहा है, यूजर फेसबुक एड से आ रहा है, यूजर गूगल एड से आ रहा है, यूजर ब्लॉग के थ्रू आ रहा है, यूजर जो है वो डायरेक्ट आ रहा है, या यूजर जो है वो किसी लिंक के ऊपर क्लिक करके रेफरल वाला जो सोर्स होता है उसके थ्रू आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो लाइफ साइकिल के अंडर एक्विजिशन रिपोर्ट होती है इसके अंदर हमें मिलती। इंगेजमेंट जैसे आप समझ सकते हो कि क्या क्या इवेंट्स किए उसने, क्या क्या कन्वर्जन किए, ये सारे हमारे इंगेजमेंट्स के अंदर आते हैं। फाइन। एक्विजिशन में भी अगर आप देखो तो यूजर एक्विजिशन अलग है और ट्रैफिक एक्विजिशन अलग है। फाइन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मोनेटाइजेशन, तो मोनेटाइजेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है और मान लेते हैं कि वो वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहां से कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं तो उनके थ्रू हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर हमारी ये ऐप का एनालिटिक्स है तो इन ऐप हमारी परचेजेस कितनी हो रही हैं, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें यहां मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन के अंदर दिखती है। उसके बाद रिटेंशन का मतलब ये होता है कि यूजर्स को आप ओवर द टाइम किस तरीके से रिटेन कर पा रहे हो। जैसे आज जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आया कल वो क्या वापस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यू यूजर्स कौन कौन से हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, प्लस उन न्यू यूजर्स में से कौन कौन से रिटर्निंग यूजर्स हमारे वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। अगर इन सारी चीजों को हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हम लोग जो ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है इसके अंदर हमें रिटेंशन के अंदर मिलेंगी। फाइन। उसके अलावा अगर हम यूजर को जो है स्टडी करना चाहें, यूजर ओरिएंटेड अगर हम लोग रिपोर्ट्स लेना चाहें तो डेमोग्राफिक रिलेटेड हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। जैसे मैं डेमोग्राफिक डिटेल्स के ऊपर जाऊं तो यहां पर आपको बहुत सारे जो मैट्रिसेस हैं वो दिख जाएंगी। ठीक है, जैसे यहां पर कंट्री सिलेक्टेड, आप चाहो तो यूजर की एज वाइज आप चाहो तो यहां पर स्टडी कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सिटी वाइज कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में और डिटेल में बात करूंगा, बट अभी हम लोग केवल ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद यहां पर टेक्नोलॉजी इज बेसिकली किन डिवाइसेस से यूजर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप समझना चाहें किन ब्राउजर से यूजर्स आ रहे हैं तो वो सारी चीजें हमें यहां पर दिखाई देती है। राइट, इट इज बेसिकली द टेक्नोलॉजी दैट यूजर इज यूजिंग टू कम ऑन टू योर वेबसाइट। फाइन। तो ये तो
हो गया रिपोर्ट वाला सेक्शन, जो कि हम समझते हैं कि बहुत ही आसान सेक्शन होता है गूगल एनालिटिक्स में, और गूगल एनालिटिक्स को हम लोग इस पर्पस के लिए ही ज्यादातर यूज करते हैं कि जो भी इंटरैक्शंस हमारी वेबसाइट के ऊपर हो रहे हैं, यूजर जो भी इंटरैक्शंस हमारी वेबसाइट के ऊपर कर रहा है, उस सभी इंटरैक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ वेरी अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट, जो आसानी से समझी जा सके, ऐसी रिपोर्ट्स के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करके दे देता है गूगल एनालिटिक्स। इसी चीज के लिए ज्यादातर लोग जो है वो गूगल एनालिटिक्स को यूज करते हैं। तो रिपोर्ट्स वाला सेक्शन ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोर सेक्शन की। गाइस, एक्सप्लोर सेक्शन बहुत ही जबरदस्त है गूगल एनालिटिक्स 4 में। मैं आपको बता देता हूं एक्सप्लोर सेक्शन का मतलब क्या होता है। गाइस, एक्सप्लोर सेक्शन का ये मतलब है कि जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, बहुत सारी डेटा जो है उसको रेगुलरली कैप्चर करता रहता है। फाइन, अब वो डेटा अभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आप उस डेटा से कोई इंसाइट निकालना चाहते हैं या उस डेटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके स्टडी करना चाहते हैं, उस डेटा को रिपोर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस डेटा से बेसिकली इंसाइट से उस डेटा को स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ये जो एक्सप्लोर वाला सेक्शन होता है वो होता है। अब यहां पर आप देख सकते हो फ्री फॉर्म एक्सप्लोर करने का हमारे पास ऑप्शन है, मतलब डिफरेंट विजुअलाइजेशन है कि डेटा को हम किस तरीके से स्टडी करना चाहें, फनल के फॉर्म में, पाथ के फॉर्म में। तो ये सारे हमें बहुत सारे यहां पर ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारी अलग अलग हमें टेम्पलेट्स मिलती हैं। तो बहुत सारी ऐसी डेटा जिसको कि आप स्टडी करना चाहते हैं, जिससे कि आप कुछ इंसाइट्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, कुछ एनालिसिस वहां से निकालना चाहते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या, देखो, जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स आपको क्या करता है कि रिपोर्ट्स आपको दे देता है। आप रिपोर्ट्स पढ़ के फिर उसकी डेटा से कुछ एनालिसिस करके फिर कंक्लूजन्स करते हैं, आप कुछ एक्शंस लेते हैं। तो उसी के लिए यहां पर हमें एक्सप्लोर वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि यहां पर जो हमारी बहुत सारी डेटा जो गूगल एनालिटिक्स के अंदर आ रही है, जैसे आपने देखा ना कि मेजरमेंट, जब हम लोग यहां पर जाते थे एडमिन में, ठीक है, जैसे ये एडमिन वाले सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ डेटा स्ट्रीम्स में आ जाते हैं। तो जब सबसे पहले आपने देखा था कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितनी ज्यादा चीजें जो है वो मेजर कर रहा होता है ना, बहुत सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स 4 मेजर कर रहा होता है ऑटोमेटिकली, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। और यहाँ पर मैं चेंज इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। फाइन, तो ये जो चीजें वो मेजर कर रहा है, जिनकी वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, इन सभी को अगर हम और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहें तो फिर उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लोर वाला सेक्शन होता है। इसकी मैं बात बहुत डिटेल में करूंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्चुअली ओवरव्यू ले रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसी के ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो एडवर्टाइजिंग का सेक्शन है। एडवर्टाइजिंग का सेक्शन का मतलब ये हुआ गाइस कि हमारा जो गूगल एड्स के ऊपर स्पेंड हो रहा है, अगर हम अपने गूगल एड्स अकाउंट को गूगल एनालिटिक्स 4 अकाउंट से कनेक्ट कर देंगे, तो जो गूगल एड्स के ऊपर हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो इनसाइट्स हैं, वो हम लोग यहां पर गूगल एनालिटिक्स 4 में देख सकते हैं। गाइस, ये ऑप्शन, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन यूनिवर्सल एनालिटिक्स में नहीं था, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में भी ये ऑप्शन था कि हम लोग गूगल एड्स को, अपने गूगल एड्स अकाउंट को यूनिवर्सल एनालिटिक्स अकाउंट से कनेक्ट कर लेते थे और वहां पर जो हमें डेटा दिख रही थी उसकी हम लोग एनालिसिस करते थे। वहां पर हम लोग डेटा देख सकते थे गूगल एड्स के रिस्पेक्ट में गूगल एनालिटिक्स के अंदर। बट यहां पर जो डेटा है ना, वो और थोड़ी सी इनहांस्ड डेटा है और थोड़ी सी अच्छे तरीके से यहां पर आपको डेटा प्रेजेंटेबल है। फाइन, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी न्यू इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो 4 ये मेन आपको यहां पर दिख रहे हैं। कॉन्फ़िगर में अगर हम लोग जाएंगे तो कॉन्फ़िगर में इज बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन सेटअप करने हैं, अगर आपको इवेंट सेटअप करने हैं, ठीक है, अगर आपको डिबग व्यू देखना है, आपको ऑडियंसेस क्रिएट करनी है, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमें कॉन्फ़िगर वाले सेक्शन के अंदर मिलते हैं। तो गाइस, मैंने वापस यहां पर रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो ये इतनी सारी रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं और उसके बाद यहां पर हमारे पास ये भी ऑप्शंस हैं। तो दिस इज बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ डैशबोर्ड कि यहां पर ये जो चीजें दी हुई एक्चुअली लेफ्ट साइड में, इनका एक्चुअली क्या मतलब है। उसके बाद अगर आप लोग गाइस प्रॉपर्टीज में स्विच करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। ये जो आपको रिपोर्ट्स का एक स्नैपशॉट मिल रहा है, ये लास्ट 28 डेज का, अगर आप डेट चेंज करना चाहते तो वो यहां से कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इस कभी भी आप कोई रिपोर्ट देख रहे हो, किसी भी टाइप की रिपोर्ट देख रहे हो, डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेट्स के ऊपर जरूर ध्यान दें, क्योंकि जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू डेट ही करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में क्या है। फाइन, उसके बाद यहां पर हमारे पास कंपैरिजन का ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर कंपैरिजन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी जो मुझे डेटा दिख रही है वो डेटा दिख रही है एक्चुअली सारे यूजर्स की, ऑल द यूजर्स की। बट अगर मैं ये चाहूं कि नहीं, अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक ऑल द यूजर्स की डेटा दिखे और उसके बाद मैं कुछ एक कंडीशन लगाना चाहता हूं कि मुझे अब उन यूजर्स की डेटा चाहिए जो इस पर्टिकुलर डिवाइस से आ रहे हैं, बट या इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं, एक ऑडियंस का सेगमेंटेशन बना सकते हैं, दैट इज बेसिकली कंपैरिजन। और उसके बाद अगर हम इस रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहें तो दैट ऑप्शन इज ओवर हियर। सो गाइस, यहां पर जो GA4 का
एनालिटिक्स इंटेलिजेंस है बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। मतलब यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हो तो उससे रिलेटेड ये आपको आंसर्स दे देता है। मतलब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड ये आंसर दे देता है। बहुत सारी इनहांस चीजें हैं गूगल एनालिटिक्स 4 में, बट ज्यादातर जो हमारा काम होगा ना वो रिपोर्ट्स के अराउंड ही होगा, क्योंकि हम एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर किस टाइप के इंटरेक्शन हो रहे हैं, एक यूजर की जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके है। तो अब लाइफ साइकिल की बात करें तो मतलब वो यूजर आया कहां से है, क्या इंगेजमेंट कर रहा है, क्या खरीदा है उसने और वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। दिस इज बेसिकली द लाइफ साइकिल। तो जो रिपोर्ट्स है ना वो डिवाइडेड है लाइफ साइकिल में। एक्विजिशन मतलब कहां से आया, एंगेजमेंट मतलब क्या किया, मोनेटाइजेशन मतलब कुछ खरीदा या नहीं खरीदा, और रिटेंशन मतलब दोबारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली यहां पर जो रिपोर्ट्स है ना वो लाइफ साइकिल के फॉर्म में है। वहीं पर अगर आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स में देखेंगे तो इस टाइप से लाइफ साइकिल के फॉर्म में आपको रिपोर्ट नहीं दिखती। तो बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग बेसिकली रियल टाइम रिपोर्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।